नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार बातें उठ रही है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है और भ्रष्टाचार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। सत्र के दौरान भी देखिए विपक्ष ने सरकार को घेरा, हर मंच से जो है शिकायतें की और आम लोग भी देखिए भ्रष्टाचार को लेकर के त्रस्त हैं। और इस भ्रष्टाचार को लेकर के देखिए लगातार फर्स्ट बिहार झारखंड पर भी हम पूरी खबर को दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार तक ये आवाज पहुंचे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बात रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। इन तमाम जो बातें हैं इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बर्दाश्त किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार नीतीश के अधिकारी ही नीतीश के नाक के नीचे करोड़ों का खेल कर रहे हैं। और उसी खबर को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, बिहार में नीतीश के अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं, कौन सा खेल कर रहे हैं। लगातार अलग अलग जिले से अलग अलग विभाग में इस तरह की खबरें अब आम हो गई है और उसी खबर को हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, बिहार में आखिर भ्रष्टाचार का खेल किस तरीके से चल रहा है, कौन कौन लोग जिम्मेदार है और कहां कहां कितने बड़े बड़े सिंडिकेट बने हुए हैं, कौन कौन सफेद पोश इस पूरे खेल में शामिल हैं। पूरे खेल को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे आखिर कौन सा खेल चल रहा है। पूरी खबर बताते हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आती है वो हैरान भी कर रही है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इन अधिकारियों को, इन पदाधिकारियों को इस भ्रष्टाचार में संलिप्तता करने की जो मोटी कमाई करते हैं, मोटी उगाही करते हैं, आखिर इनको शह कहां से मिलती है, इनको ताकत कहां से मिलती है, इनको पोषण कहां से मिल रहा है। आखिर क्यों नहीं इनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होती है, क्यों नहीं ऐसे लोगों के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई होती है, ताकि ये लोग भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचे आखिर ऐसा क्या है, कहां तक तार जुड़े हुए हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो है कई बड़े और गंभीर आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं। और सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब इस तरह की खबरें आम हो जाती है, भ्रष्टाचार की खबरें अलग अलग विभागों से निकलती है, अलग अलग जिलों से निकलती है, तब फिर ये खबरें हैरान भी करती है। और फिर इस पूरे मामले पर जब सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं हो, कोई जवाब नहीं हो, तब ये खबरें और हैरान करती है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब निगरानी के हत्थे चढ़ा है ये अधिकारी। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निगरानी विभाग का एक्शन लगातार जारी है। मधुबनी निरीक्षक की गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने सासाराम अंचल कार्यालय के डाटा ऑपरेटर को 1,10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दरअसल निगरानी विभाग की टीम को शिकायत मिली थी कि सासाराम अंचल कार्यालय का डेटा ऑपरेटर जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए पैसे की डिमांड कर रहा था। पीड़ित पंकज कुमार ने जब इसकी जानकारी पटना जाकर निगरानी विभाग से की, निगरानी विभाग की टीम ने जांच में आरोप को सही पाया। उसके बाद निगरानी की टीम पटना से सासाराम पहुंची और घूसखोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही अंचल कार्यालय का डेटा ऑपरेटर पंकज कुमार से 1,10,000 रुपये रिश्वत के तौर पर ले रहा था, निगरानी की टीम वहां पहुंच गई और आरोपी को पैसों के साथ रंगे हाथ धर दबोचा। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद निगरानी की टीम अपने साथ लेकर चली गई। इससे पहले मधुबनी कि जयनगर में निगरानी विभाग में बड़ी कार्रवाई की। जयनगर अंचल के प्रभारी अंचल निरीक्षक अजय मंडल को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई से जयनगर सहित पूरे जिले में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे अधिकारियों को शह कहां से मिलती है। और अब देखिए, मुझे मधुबनी के जयनगर में घूसखोर अंचल निरीक्षक की गिरफ्तारी के बाद पूरे अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल है कि आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी और कैसे होगी, और इन अधिकारियों को आखिर शह कहां से मिलती है, क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई होती है, क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई ऐसे अधिकारियों के ऊपर होती है, ताकि अधिकारी इस तरह के काम करने से पहले 100 बार सोचे। और सरकार क्यों नहीं ऐसे लोगों को पूरी तरह से जो है जेल में बंद करती है, ताकि
अलग अलग जो विभाग है, चाहे वो जमीन सर्वे को लेकर के ही जो खबरें निकलकर सामने आई, आखिर जो भूमि मालिक है वो अब तक परेशान है। सरकार का फैसला है कि इस पूरे मामले पर 2026 में जो है जमीन सर्वे का काम कर लेना है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर इस तरह से अधिकारी परेशान करेंगे, अगर इस तरह से अधिकारी जो है पैसे को लेकर के लोगों को घुमाते रहेंगे, तो फिर सरकार की ही भद पिटती है। सरकार के अधिकारी अगर सरकार की ही भद इस तरह से नाम खराब करते रहें तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर बड़ी और कड़ी कार्रवाई हो और आम लोग कम से कम राहत की सांस लें। फिलहाल फर्स्ट बिहार झारखंड पर हमारी कोशिश होती है कि ऐसे खबरों को आम तक पहुंचाए और जो जनता का जो जनता की जो उचित मांग है वो कम से कम सरकार के सामने निकलकर सामने आए। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमें मजबूत करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम इसी तरह से जनहित के मुद्दों को आपके सामने लेकर आते रहें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।